सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का नवंबर मंथ का जो असाइनमेंट जो आया हुआ है उसके सॉल्यूशन जो है हम लोग देखेंगे। और ये जो नवंबर मंथ का जो असाइनमेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो थ्योरम्स हैं वो एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्टली 4 नंबर या 5 नंबर के थ्योरम्स जो है आते हैं। सो आपको इनको क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार नहीं 4 बार नहीं इतने बार आपको प्रैक्टिस करना है कि ये क्वेश्चन अगर आपसे आए तो अगर 5 मार्क्स का अगर आता है तो 5 में से 5 मार्क्स जो है कहीं भी जाने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया। क्वेश्चन 1, ABC इज अ ट्राइंगल वेयर AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, देन प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, और आप लोग यहाँ से PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हो। यही वाला PDF जो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेट ट्रायंगल ABC इज, या आप यहाँ से स्टार्ट करना, लेट ABC बी अ ट्रायंगल। हमने अज्यूम कर लिया कि ABC हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। और आप इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना। तो ये है हमारा, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ABC हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। सो ये है हमारा वर्टिसेस A, ये है हमारा B और ये है हमारा C। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस ABC ट्रायंगल पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ड्रॉ किया गया है, या AD जो है इस पर ड्रॉ किया गया है BC पर, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है, देख लो यहाँ पर, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू द BC। तो आप यहाँ पर लिखना लेट ABC इज अ ट्रायंगल एंड गिवन दैट, प्रॉपर यही स्टेटमेंट आप लिखोगे शुरू से लेकर लास्ट तक। गिवन दैट AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC and we know that line drawn from, या फिर यहां पर लिखना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल divides the side into two equal parts। मतलब आप यहां पर ये बताना चाह रहे हो कि किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले साइड पर जब भी हम लोग कोई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जिस साइड पर ड्रॉ होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। विच मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो BD का जो लेंथ है वो इक्वल होगा किसके, DC के लेंथ के जो है इक्वल होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जब हमने A से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया BC पर, तो इसने 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। एक ट्रायंगल है ADB और दूसरा ट्रायंगल है ADC। सो एक एक ट्रायंगल को हम लोग लेंगे और वहां पर पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लोग अप्लाई करेंगे। सो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो इन ट्रायंगल ADB यहां जो हमारे लिए हाइपोटेनियस है दैट इज AB। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यहां है हमारे पास AD स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे पास, यहां है BD स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं यहां से AD स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये जो BD स्क्वायर है यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो यहां बचेगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, इन सेम चीज यही हम लोग अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ADC अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो इसमें देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, हाइपोटेनियस क्या है,
AC है, बेस क्या है DC है, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AD स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ से भी AD स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालना चाहूँगा तो ये जो DC स्क्वायर है ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास AD स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो आप लोग, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है जिसके राइट हैंड साइड में AD स्क्वायर है, और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके भी राइट हैंड साइड में क्या है, AD स्क्वायर है। सो हम लोग दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड अगर सेम है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। सो मैं यहां पर कंपेयर करूंगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ BD प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, ये है हमारा माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास देखो, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अच्छा, आपको प्रूफ क्या करना है ये भी स्टार्टिंग में आप मेंशन कर लेना, गिवन दैट जैसे आप लिखे हो ना। सो यहाँ पे एक छोटा सा आप लिख लेना, टू प्रूफ, यहाँ पर मैं भूल गया लिखना, आप यहाँ लिख देना टू प्रूफ AB प्लस CD स्क्वायर, टू प्रूफ दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD प्लस AC स्क्वायर। मतलब यहाँ पर आपको लिखना है BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये चीज आपको यहाँ पर जो है लिखनी है, अलग से आपको हाईलाइट करके भी आप दिखा सकते हो बॉक्स में करके कि यहाँ पर जो है हमने ये प्रूफ करनी है करके। ठीक है, ये आपको इस तरीके से ये AC स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो आप लोग, इसके बाद आगे क्या होगा, हमें जो प्रूफ करना है वो ऑलमोस्ट हमको मिल चुका है। कैसे मिल गया देखो, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है, तो ये DC का मतलब वही है CD, तो ये माइनस वाला टर्म जब यहां से इधर मूव करेगा तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो ये बन जाएगा हमारा AB स्क्वायर। ये जो DC है इसका नाम, ये माइनस तो पहले यहाँ आके प्लस होगा, इस DC का नाम हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, CD स्क्वायर, वही मतलब है। यहाँ का जो BD स्क्वायर है जब ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये तो अपना प्लेस चेंज ही नहीं किया, इसीलिए ये भी क्या रहेगा, यहीं पर जो है प्लस D स्क्वायर AC स्क्वायर करके जो है रहेगा। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, सो यहाँ पर आपका काम क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रूव्ड। आप चाहो तो ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहोगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, डजंट मैटर, आप यहाँ पर इसको हटा दोगे तो भी आपको मार्क्स जो है नहीं कटेंगे। ठीक है, आपको पूरा मार्क्स जो है आपको मिलेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको गिवन है। देखो, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखो, if any line intersect continuously at a point D and E of side AB and AC of triangle ABC and parallel to BC, then prove that। इसी का नाम होता है थेल्स थ्योरम, इसी को बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम भी जो है बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। हमें गिवन है ABC इज अ ट्रायंगल, सो हमने यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल जो है हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जो जो गिवन है आप वहाँ पर कर लो। सो ये है हमारा A, ये है हमारा B, ये है हमारा C। यहाँ पर आप एक चीज लिखना, गिवन दैट D and E are 2 points on side AB and AC। सो इनको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं। ये इधर है हमारे पास D पॉइंट और यहाँ है हमारे पास E पॉइंट। अब ये D पॉइंट है हमारा और ये E पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें बोला गया है, क्या चीज बोला गया है, पॉइंट ऑन साइड AB एंड AC, एंड ये जो DE है ना, जो DE लाइन जो बन रहा है विच इज पैरेलल टू द BC।
ये क्या है, BC के जो है पैरेलल है। हमें क्या करना है, तो यहां पे हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ AD अपॉन में AB इक्वल्स टू AE अपॉन में AC, ये हमें प्रूफ करना है। सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। सो हम लोग यहाँ पर जो है इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन को मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। तो सबसे पहले हम लोग ज्वाइन करेंगे B को E के साथ और D को C के साथ। सो ज्वाइन BE एंड DC, ठीक है, इसको मेंशन कर लेना यहाँ पे आप। पहला कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन BE एंड CD, हमने उनको ज्वाइन किया। फिर इसके बाद हमने एक और कंस्ट्रक्शन करनी है, ड्रॉ। अब यहां पर ना आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस जो है बनानी है। ये जो D से एक परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करनी है इस AC वाले साइड पर। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर मतलब उसके साथ 90 डिग्री बनाएगा ये। फिर यहां से E से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि साइड AB पर परपेंडिकुलर होगा। लेट से इनके जो नेम है वो M और N है। सो हमने यहां पर ड्रॉ क्या किया है, देखो हमने ड्रॉ किया है एक DN लाइन, DN विच इज परपेंडिकुलर, ये DN मतलब ये वाला, विच इज परपेंडिकुलर ऑन AC। एंड हमने एक और चीज ड्रॉ किया है ME विच इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो AB और AC पर हमने रिस्पेक्टिवली क्या कर लिया, परपेंडिकुलर लाइन जो है हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आपको देखो जो प्रूफ करना है उसमें कौन कौन सा साइड इंक्लूड हो रहा है। जो आपको प्रूफ करना है उसमें AD और AB साइड जो है इंक्लूड हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, AD और AB है, देख लो यहाँ पर प्रूफ करने में AD अपॉन में AB हमको गिवन है। तो इन साइड्स के ट्राइंगल्स को हम लोग पहले लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। सो देखो इन ट्राइंगल ADE, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ADE, इसको मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो कैसा दिखेगा हमारा जो ADE है, वो यहाँ है A, यहाँ है D और यहाँ है E। इस पर जो है एक परपेंडिकुलर बना हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, और इसका नाम क्या है M, जो कि इस पर परपेंडिकुलर है। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ध्यान से देखना आप लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अभी जो बेस होगा वो क्या होगा, हमारा AD बेस होगा, और हाइट परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हमारा परपेंडिकुलर हाइट होगा ME। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसी में देखो एक और ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल को देखते हैं जो इसी साइड का AB, एक मिनट में यहां साइड में लिख देता हूं, ये पहला इक्वेशन हो गया, यही साइड में कर लेते हैं ताकि हमको ट्रायंगल भी दिख जाए। सो इन ट्रायंगल हमें लेना है DBE को, मैं अलग से बना देता हूं। DBE कैसा दिखेगा आपका, यहां है आपका B, यहां है आपका D और यहां है आपका E। तो ये वाले ट्रायंगल को जो है हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया भी हमें निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इसका भी क्या होगा, हाफ बेस कौन सा होगा, बेस आपका होगा BD। तो हाइट क्या होगा, क्या हाफ का हाइट ये D होगा, आंसर है इसका हाइट D नहीं होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइट नहीं है। तो अगर देखो, अगर आपको कोई ट्रायंगल मान लो ऐसा मिल रहा है, ऐसा आपके पास कोई ट्रायंगल है, अगर आपको उसका वर्टिकल हाइट चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, तो आप यहां से क्या करोगे, ऐसा एक कंस्ट्रक्शन करोगे ना जो कि इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे ये ट्रायंगल मान लेते हैं PQR था, इस PQR ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर हाइट वो PT मिला,
तो इसी तरीके से हमें इसका परपेंडिकुलर अगर हाइट जानना है, तो देखो E से M पर एक लाइन ड्रॉ हुआ है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ME जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको आगे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को जो है आपको डिवाइड करना है। तो फिर यहां देख लो साइड में, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और दूसरा इक्वेशन में क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक, तो यहां पे हमारे पास क्या है, देखो हाफ इंटू AD इंटू ME। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है, देखो हाफ इंटू BD इंटू ME। चलो मैं पेंसिल का कलर जो है यहाँ पर क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, और जिससे ये ME और ME कैंसिल हो जाएंगे, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा AD अपॉन में BD जो है हमारे पास यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट करके रेड कलर से लिख लेता हूँ ताकि आगे हम लोग इसको यूज कर सके। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब जिस तरीके से इन दो ट्रायंगल्स को हमने लिया था, ये कंसेप्ट ध्यान रखना ना, अभी ये फिर यूज होगा। अब इसी को हम लोग आगे भी यूज करते हैं, देखो इसके आगे कैसे यूज होगा। सो लेट से मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको सॉल्व करके, कौन कौन से दो ट्रायंगल्स जो है अब आपको वापिस से लेने हैं। ठीक, तो अब ध्यान से देखना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला तो ऑलमोस्ट हो गया, देखो अब हमें राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल को जो है लेना है। सो देखो पहले लेंगे हम लोग AE और D को। सो इन ट्रायंगल AED, और इस पर परपेंडिकुलर कौन है, उस पर परपेंडिकुलर है DN, उस पर परपेंडिकुलर है। सो पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर हाईलाइट करने के लिए यूज कर लेंगे। सो इन ट्रायंगल ADE, वही ट्रायंगल है, लेकिन अब ये दिख कैसे रहा है, इसका परपेंडिकुलर जो हाइट है वो चेंज हो चुका है। सो यहाँ है A, यहाँ है D, यहाँ है E। ठीक है, और इस पर जो अब परपेंडिकुलर है वो ऐसा है। सो इसका जब एरिया हम लोग निकालेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, देखो इस केस में जो एक मिनट, सॉरी परपेंडिकुलर दूसरा था, एक मिनट कहाँ गया, हमारा जो परपेंडिकुलर था वो DN था, सॉरी DN वाज आवर परपेंडिकुलर। सो इसको मिटा देता हूँ, इसको करेक्ट कर लेते हैं, DN हमारा परपेंडिकुलर है, और नाम भी जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ D है और यहाँ E है, और ये भी हमारा हटेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो A यहाँ है, D यहाँ है, E यहाँ है। सो ADE, ये D है, यहाँ पर हमारे पास E है, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर बना है। तो अभी हमारा बेस क्या होगा, अभी हमारा बेस होगा E, और परपेंडिकुलर हाइट हमारा क्या होगा, ये हमारा DN जो है होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। अब जैसे यहां पर हमने ये वाले ट्रायंगल को लिया था DBE को, उसी तरीके से अभी हम लोग कौन से ट्रायंगल को लेंगे, DEC को, DEC। सो DEC, इन ट्रायंगल DEC, सो इन ट्रायंगल DEC। अब ये DEC ट्रायंगल कैसे दिखेगा आप देख लो, ये आपका D है, ये आपका E है, और आपका C कहां है, यहां पर है, ऐसा DEC, ऐसा ही कुछ बना हुआ है, देखो यहाँ पे D है, E है, और यहां पर आपका C है। ठीक, अब DEC में अगेन आपको परपेंडिकुलर चाहिए रहेगा, तो आप यहां से कंस्ट्रक्शन करोगे और यहां से ऐसा ज्वाइन करोगे तो आपको परपेंडिकुलर मिलेगा। तो ये किसके बराबर है, देखो इसी को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ n मिलेगा ना,
तो जब आप इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर हाइट डी नहीं है, परपेंडिकुलर हाइट वो होता है जो 90 डिग्री बनाता है, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर हाइट होगा वो dn होगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस, हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमारा बेस हो जाएगा ये हमारा EC। ये तो n तो बस परपेंडिकुलर के लिए है, NC मत ले लेना, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हाइट जो है वो dn बनेगा। ये मान लो इक्वेशन आपका 5 है। अब आपको आगे क्या करना है, देखो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5 आपको करना है। सो 4 और 5 को जब हम लोग आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इस साइड जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू, ऊपर में हमारे पास क्या आएगा, देखो हाफ ऑफ AE, ये वाला इक्वेशन 4 आएगा, इनटू DN आएगा। फिर यहां पर नीचे हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन 5 आएगा, हाफ इनटू EC इनटू यहां पर आएगा DN। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल के कलर को जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो DN से DN गया, हाफ से हाफ गया, ठीक है। अब यहां पर जो बचा उसको मैं यहां पर हाईलाइट करके लिख लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू हमारे पास बचा है AE अपॉन में EC। ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 है। अब आपको मैं एक यहाँ पर थोड़ा सा चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। और वो चीज क्या है, देखो अगर कोई भी दो ट्रायंगल, ठीक है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल जो होते हैं वो दो पैरेलल साइड में बने होते हैं, जैसे यहां पर देखो एक ट्रायंगल है DEB और एक ट्रायंगल है DEC, मतलब इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल, ये दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, DE और BC के बीच में। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में बने होते हैं तो उनका एरिया आपस में क्या होता है, सेम होता है। सो यहां पर आप क्या लिखोगे, देखो we know that triangles are made from या फिर इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेते हैं, ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ऐसा लिख लेते हैं, या एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, इजी सेंटेंस लिखते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। मतलब कहने का ये है, जैसे यहां पर आपके पास D था, यहां आपके पास E था, और यहां पर आपके पास क्या था, एक तरफ B था और एक तरफ जो है आपका C था, और यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे थे, एक तो ट्रायंगल DBE था और दूसरा ट्रायंगल DEC था, तो इनका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सो दैट मीन्स इसका कहने का ये है, सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये जो DEC है ना वो बराबर होगा किसके, DBE के, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DBE। तो इक्वेशन अब ये जो 6 है, अब ये क्या बन जाएगा, इस DEC के जगह क्या आ जाएगा, DBE आ जाएगा। तो यहां पर ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 6 है, फ्रॉम इक्वेशन 6 नाउ इट विल बिकम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये DEC के नाम पे क्या आ जाएगा, अब इसके नाम पे बन जाएगा DBE इक्वल्स टू, ये बन जाएगा AE अपॉन में EC।
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। अब ध्यान से देखो, जो इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 3 है वहां पर क्या है, एरिया ऑफ ADE अपॉन में DBE, और यहां पर भी इक्वेशन नंबर ये जो हमारे पास 7 है उसमें भी क्या है, देखो ADE अपॉन में DBE। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 7 को हम लोग कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, दोनों के राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 7 हमारे पास क्या है, देखो इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में क्या बचा है इसका, AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD। सो लिख लेते हैं यहां पर AD अपॉन में BD इक्वल्स टू हमारे पास यहां पर क्या है, देखो AE अपॉन में EC, ये दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन हमें जो प्रूफ करने दिया है वो AD अपॉन में BD नहीं है। देखो प्रूफ करने में क्या दिया है आपको, प्रूफ करने में दिया है आपको AD अपॉन में AB। तो AB कैसे मिलेगा, तो ध्यान से देखो, अगर मैं AD में किसी तरीके से BD जोड़ देता हूं तो मुझे पूरा का पूरा AB मिल जाएगा, और अगर AE में अगर मैं EC जोड़ देता हूं तो मुझे पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, AC जो है मिल जाएगा। तो अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो यहां ध्यान से देखो, यहां पर जो भी दिया हमारे पास जो आया हुआ है इसका हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, न्यूमरेटर को कर देंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कर देंगे हम लोग न्यूमरेटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा EC अपॉन में AE, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे आगे, देखो एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड जो है हम लोग +1 का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो ये बन जाएगा, देखो BD अपॉन में AD +1 इक्वल्स टू EC अपॉन में AE +1। तो जब दोनों साइड हम लोग +1 करेंगे तो एलसीएम लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये जो BD वाला जो लेंथ है ये AD के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा, AD। सिमिलरली यहाँ भी जब AC ये E ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा AE, और नीचे में बनेगा हमारे पास AE। अब ध्यान से देखो, BD और AD को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, BD और AD को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा। सो BD कहाँ है, देखो ये BD है और ये AD है, तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक को पूरा करेंगे तो क्या मिलेगा, AB। उसी तरीके से AE और AC क्या बनेंगे, ये पूरा बनेंगे, EC और AE मिलकर जो है AC बन जाएंगे। तो अब इनके नाम चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसमें जो है क्या हो चुका है, समेशन जो है लग चुका है। तो अब ये क्या बन जाएंगे, देखो ये बन जाएगा ऊपर वाला पूरा का पूरा AB, और ये बन जाएगा पूरा का पूरा आपका AD, और ये बन जाएगा आपका पूरा का पूरा AC, और ये बन जाएगा आपका AE। फिर से इसका रेसिप्रोकल ले लो क्योंकि सीधा करना है। सो टेकिंग रेसिप्रोकल, सो AD अपॉन में AB इक्वल्स टू AE अपॉन में AC, हेंस प्रूव्ड। इतना ही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में जो है हमें प्रूफ करना था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का आपको क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको एज इट इज ऐसे ही जो है याद करके लिख सकते हो, कहीं पर भी इसमें कोई भी चेंजेस जो है नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल if the length of chord and the distance between origin is 8 cm and 3 cm। देखो एक सर्कल दिया है, उस सर्कल में एक कॉर्ड है, और उस कॉर्ड का जो लेंथ है, उस कॉर्ड का लेंथ कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर जो है हमें गिवन है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में गिवन दैट लेंथ ऑफ कॉर्ड लेट से इसका नाम रख देते हैं AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो एक तो ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये सर्कल का ओरिजिन है, और ये आपका कॉर्ड है क्या, AB। और ये जो सर्कल का सेंटर O है ना, यहां से ये जो लाइन जो दिया हुआ है, लेट से ये है हमारे पास D, और हमें यहां पर एक और चीज गिवन है, दैट इज OD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। आपको रेडियस जो है फाइंड करना है। तो रेडियस कौन सा होगा, या तो आप AO बोल सकते हो या OB बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी एक रेडियस होगा। सो हमें फाइंड क्या करना है, सो आप यहां पर लिख लेना टू फाइंड AO इक्वल्स टू ये। तो आप यहां पर एक चीज लिखना, वी नो दैट, ऐसा शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिखना, वी नो दैट
लाइन, ये थ्योरम है, वैसे आपने पढ़ा होगा टेंजेंट सर्कल वाले में, लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर हम लोग इस ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। मतलब ए बी का लेंथ अगर 8 है तो उसको 4 और 4 में क्या करेगा, वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब देख लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल, इन ट्राइंगल ओ डी ए, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस कौन सा है, ओ ए का स्क्वायर, आप डिटेल में लिख लेना, पहले हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है करके फिर ये वाला लाइन लिखना। ठीक है, मैं जल्दी बता दे रहा हूं आपको, ये हो जाएगा। एओ का स्क्वायर तो हमें चाहिए क्योंकि ये हमारा क्या है, रेडियस है। हमें एडी पता है कितना है हमारे पास, ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास 3 है तो इसका 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 25 बनेगा। सो एओ स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 जो है 5 का स्क्वायर रूट जो है होता है। सो ओ ए इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 5 सेंटीमीटर जो है हमें मिलेगा। बन गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये इजी था। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये जो कंस्ट्रक्शन वाला जो पोर्शन है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद लास्ट में कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। क्या बोल रहा है देखो, प्रूव दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का समेशन जो है कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री, आपको प्रूफ जो है करना है। सो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, सर्कल प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं हम लोग एक, ये, और इस पर जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है हम लोग ले लेते हैं कोई भी। सो लेट से ये ए है, यहाँ पर B है, यहाँ पर हमारे पास C है, और यहाँ पर हमारे पास D है। इनको ज्वाइन करते हैं तो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है एक जो है यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का शेप कुछ भी हो सकता है, और O जो है क्या है, इसका ओरिजिन है। सो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर D को इससे ज्वाइन कर दिया और इसको यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर आप लिख लो कंस्ट्रक्शन करके। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन DO एंड OC। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो जो अपोजिट हैं, जैसे एंगल A और एंगल C, ये दोनों अपोजिट हैं, इसका समेशन 180 डिग्री होगा, और एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री जो है होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने से हमें ये चीज जो है मिली है। अब हम लोग जब यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है हमें समझनी है, और वो चीज़ें क्या हैं, एक जो है कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं, इसको हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, हम लोग ज्वाइन करेंगे DO और OB को जो है ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको जो है हम लोग यहाँ पर जो है ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अच्छा मैं आपको फिगर थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूँ, ये आपको पूरा का पूरा स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, B को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा थोड़ा सा फील हो। सो अब देखो, इसको हमने यहाँ ले आया, और ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग दूसरे जगह ले चलते हैं ताकि आपको एक थोड़ा सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा जो है दिखे। तो ये यहाँ से ज्वाइन हो गया और ये यहाँ से ज्वाइन हो गया। अभी भी नहीं हुआ, जस्ट मिनट, इस B को यहाँ करते हैं, चलो मैं पूरा का पूरा सर्कल ही, सारे क्वाड्रिलेटरल्स ही चेंज कर देता हूँ, एक मिनट ना।
ताकि आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, रेड कलर से इसको बनाते हैं और एक पॉइंट यहाँ है, मान लेते हैं ए। ठीक, एक पॉइंट यहाँ है हमारे पास डी, एक पॉइंट हम लोग यहाँ ए है ना, ये नीचे वाला ए है, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग बी, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग सी। तो देखो, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन किया, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन किया, इसको हमने यहाँ ज्वाइन किया, और इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये जो इसका सेंटर है वो O है, D को हमने O से ज्वाइन किया, और इसको जो है हम लोग यहाँ से जो है ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो एक चीज़ यहाँ पे, एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए डी, या आप बोल सकते हो हाँ ए डी बी में, मतलब ए डी बी में यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना O के पास, ये एंगल, ये जो एंगल होता है, या ये जो O वाला जो एंगल है, ये हमेशा ट्वाइस होता है किसके, सर्कमफेरेंस पर बने हुए एंगल के। सो आप यहां पर लिखोगे वी नो दैट एंगल एट सेंटर इज डबल्ड एट सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पर जो भी एंगल बना होता है उसका डबल होता है। ठीक है, सो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल डी ए बी, ये जो हमारे पास जो अभी डी ए बी एंगल आएगा ना, एंगल डी ए बी, इसका डबल होगा, इसका डबल होगा कौन सा, हमारा डी ओ बी। ये जो एंगल पर जो अरे यार, सेंटर पर जो बना हुआ एंगल जो होता है ना, वो क्या होता है, डबल होता है किसके, सर्कमफेरेंस पर बने हुए एंगल के जो है डबल होता है। तो DOB यहां से मिल जाएगा, या फिर आप यहां से अगर DAB की वैल्यू निकालोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, हाफ ऑफ DOB, ये मिल जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। सिमिलरली इन ट्रायंगल DCB में, अभी देखो ये नीचे वाला, तो यहां पर जो सेंटर का जो एंगल है वो नाम है आपका, देखो उसका उल्टा नाम कर लेते हैं। देखो ये ऊपर वाला एंगल के लिए DOB यूज किए थे, इधर के लिए BOD ये वाला यूज कर लेते हैं। सो यहां पर ये जो हाँ सेम रीजन होगा, सर्कमफेरेंस पर कौन सा एंगल है, DCB। सर्कमफेरेंस पर देखो कौन सा एंगल है, ये वाला, तो इस एंगल का डबल होगा जो सेंटर पर बना हुआ एंगल है। तो सेंटर पर बना हुआ कौन सा है, BOD। तो अब यहां से अगर आप फिर से एंगल DCB की वैल्यू निकालोगे तो ये आपको क्या देगा, हाफ ऑफ BOD जो है देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे तो इधर हमारे पास क्या मिलेगा, देखो DAB, ठीक है, DAB मतलब पूरा का पूरा एंगल A, प्लस DCB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल DOB प्लस हाफ ऑफ एंगल BOD। तो अब ध्यान से देखो, ये जो पहला वाला जो इक्वेशन था वो कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था, पहला वाला जो एंगल है इस O के ऊपर वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये जो BOD है ये नीचे वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर मैं दोनों से हाफ निकालूं तो अंदर में क्या बचेगा मेरे पास, ये जो DOB है प्लस BOD है, ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट एंगल बनाएंगे कि नहीं। हाफ वाला इधर है, ये नीचे हाफ है, तो एक पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो आप यहां पर लिख लेना कंप्लीट एंगल करके। तो अब यहां से देखो हमारे पास ये जो DAB है इसको आप क्या लिख सकते हो, एंगल A। DCB को आप क्या लिख सकते हो, एंगल C। सो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, सिमिलरली, बाकी आप दोनों को सॉल्व नहीं करोगे, सिमिलरली करके आप लिख लोगे
एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री जो है हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड, इतना ही आपको प्रूफ करना था। यहां पर इन दोनों एंगल का समेशन 360 कैसे हुआ मैं वापिस से समझा देता हूं। जो पहला वाला जो ट्रायंगल हमने लिया था उसमें सेंटर पर जो एंगल बन रहा था ये ऊपर वाला पोर्शन था। लेट से मैं इसको ब्लू कलर से दिखा देता हूं आपको, ये ऊपर वाला एंगल था। पहले वाला जब हमने लिया था ना, ऊपर वाला मतलब ADB को जब हमने कंसिडर किया था तो उसमें जो भी हमारे पास एंगल था वो ऊपर की तरफ था, और जब हमने दूसरा वाला यूज किया तो इसका जो एंगल था वो नीचे की तरफ था। तो ये देखो टोटल मिलाकर क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट बना रहे हैं ना, तो एक पॉइंट का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री जो है होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ मेंशन कर लेना कि 360 क्यों हुआ, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल था। इतना में आपका हो गया। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कंस्ट्रक्शन इसका बड़े आराम से कर सकते हो। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताना, मैं यहाँ पर जो है आपके लिए जो है अलग से जो है छोटा सा वीडियो ले आऊंगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा।